हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे शैतान क़यामत के दिन क्या करेगा। लेकिन मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आज एक गैर मुस्लिम बंदा एक्सप्लेन करने वाला है। एक गैर मुस्लिम बंदा एक्सप्लेन करेगा आप लोगों के सामने कि शैतान क़यामत के दिन क्या करेगा। फ़िलहाल वो अब मुसलमान हो चुके हैं, उन्होंने कुरान को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा, उन्होंने इस चीज़ से तालीम लिया। वो किसी मौलवी मौलाना के पास नहीं गए थे, उन्होंने खुद पढ़ा है और वो आज इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, कुरान में हर चीज़ है। तो चलिए हम लोग उनसे ही आज समझेंगे कि शैतान क़यामत के दिन क्या करेगा। तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक देखना इस वीडियो को, और लास्ट में मेरे को ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह ताला ने जब जहन्नुम और जन्नत बनाई तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलाया और उन्हें कहा कि जाके तुम पहले जन्नत देख के आओ। तो वो जन्नत देखने गए। जब वो देख के वापस आए और उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपना तन मन धन मतलब पूरी मेहनत ना लगा दे इस जन्नत में पहुंचने के लिए। सब के सब इंसान इस जन्नत में आने की कोशिश करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत को डिफ़िकल्ट चीज़ों से ढांप दिया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब जाओ जाके देख के आओ। और फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत को दोबारा देखने गए और उन्होंने जब देखा कि इतने सारे हर्डल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, इतनी सारी मुशक्क़तें, हराम और हलाल की तमीज़ करनी है, ज़िना से बचना है, फिर उसके बाद गलत काम नहीं करने हैं, आपको ईमानदारी से इस दुनिया में रहना है, आपको हर चीज़ अल्लाह के मुताबिक करनी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ज़कात देनी है, हज करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह के मुताबिक करनी है। और जब ये देखा उन्होंने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, वो वापस आए अल्लाह ताला के पास और उन्होंने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला जन्नत में तो बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, बहुत कम। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जहन्नुम को देखने भेजा और वो जब जहन्नुम को देख के वापस आए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि कौन ऐसा बदबख्त होगा जो इस जहन्नुम में जाएगा और इस जहन्नुम के लिए वैसे काम करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जहन्नुम को खुशनुमा चीज़ों से ढांप दिया, जो बहुत ईजीएस्ट चीज़ें, लज्जत वाली, और सारे के सारे हैं हराम काम। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बोला कि अब जाओ जाके जहन्नुम को देख के आओ। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम को देख के वापस आए, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह, कोई इंसान इस जहन्नुम से नहीं बच पाएगा। शैतान क्या गवाही देगा क़यामत के दिन पता है अल्लाह ताला को? वो ये कहेगा कि मेरा कोई ज़ोर नहीं इनको जहन्नुम तक लाने के लिए, मैंने तो सिर्फ गवाही दी थी, बाकी इंसानों ने अपना अमल किया, उन्होंने खुद के नफ्स के हिसाब से सारी चीज़ें की। है भी ये सही, शैतान तो सिर्फ आपको गवाही देता है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि काश अल्लाह ताला हमें हिदायत दे नमाज़ पढ़ने की, काश अल्लाह ताला हमें हिदायत दे अच्छे काम करने की। अरे भाई, अल्लाह ताला ने तुम्हें पहले से हिदायत दे दी, तुम्हें मुसलमान पैदा करके, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास हिदायत है, तुम हिदायत को देख नहीं रहे हो। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, मुसलमान होके बोलते हैं कि काश अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अरे भाई, तुम्हें हिदायत मिल चुकी है, मुझे हिदायत अभी मिली है, मैं पहले काफिर था, नॉन मुस्लिम था मैं। हिदायत वो होती है कि अल्लाह ताला का तारुफ, और तुम्हारे पास कुरान और सुन्नत है, और तुम्हें क्या हिदायत चाहिए भाई? तुम चाहते हो तुम सो रहे हो आराम से और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में अल्लाह ताला डाले, तुम्हारे जहन में, और जादू के जैसे, ऐसा कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने कितने सारे लोग को देखा है नमाज के लिए, और लड़कियों को देखा है पर्दे के लिए, कहती हैं जब अल्लाह ताला मुझे हिदायत देगा तब मैं पर्दा करूँगी, जब अल्लाह ताला मुझे हिदायत देगा तब मैं नमाज़ पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। क्या बात है यार? शैतान तुम्हें हिदायत दे रहा है, शैतान तुम्हें बुला रहा है अपने कामों की तरफ, तुम जा रहे हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर पे तुम्हारे को पैदा किया मुसलमान, वो हिदायत दी, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास सुन्नत है, तुम्हें सब मालूम है, फिर भी तुम नहीं कर रहे। कैसी बातें हैं ये? जो मैंने आपको अभी बताया ना शैतान की बातें, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 है। आगे सुनिए कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो मैंने तो तुम्हें सिर्फ दावत दी थी और तुमने कबूल कर ली, शैतानी दावत। तो आज के दिन मुझे मलामत मत करो, मतलब क़यामत के दिन मलामत, शैतान को मत बोलो कि भाई शैतान के ऊपर सारी चीज़ें डाल रहे हो तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो, ये शैतान कह रहा है। मैं आज के दिन तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुन सकता, कोई मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता, और ना ही तुम मेरी कोई मदद कर सकते। देखो शैतान की बातें हैं। शैतान जजमेंट डे वाले दिन क्या हाल करेगा भाई। ओहो, सोच लो, अभी भी वक्त है, ये मैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी।
हम सब के लिए ये चीज़ है। सूरतुल अराफ आयत नंबर 38 में आया गया है कि जब कभी भी कोई उम्मत जहन्नुम में दाखिल की जाएगी, वो अपने बुजुर्गों के ऊपर लानत भेजेगी, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने, जिनके वो मानने वाले थे, चाहे वो जो मर्जी हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो या फिर कोई भी नॉन मुस्लिम हो या फिर इवन मुस्लिम्स भी हो, जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, वो उनकी तरफ लानत भेजेगी और ये कहेंगे कि हम, ए अल्लाह, हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने हमें गलत चीज़ों की दावत दी, उन्हें डबल अजाब दे, कि उनकी वजह से हम गुमराह हुए। और अल्लाह ताला उन्हें फरमाएगा कि तुम दोनों के लिए डबल अजाब है। आगे सुनिए आयत सूरह इब्राहिम की, बेशक मैं कुफ्र करता हूँ और इससे इनकार करता हूँ जो तुम मेरे साथ शरीक ठहराया करते थे आज से पहले। शैतान का कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने गलत काम किए हैं इस दुनिया में, शैतान क़यामत के दिन सब चीज़ों से इनकार कर देगा, सब चीज़ें आपके ऊपर डाल देगा। जो भी आपने किया है, जो आप कहते हो ना आप शैतान के ऊपर डालते हो, अभी इंसान, हम, आप क्या, मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ, जो भी हम लोग जो भी गलत काम करते हैं, हम कहते हैं यार शैतान का वसवसा आ गया था, शैतान ने मुझे बहका दिया था, शैतान की वजह से मैंने ये काम कर दिया। अरे भाई, तुम्हें शैतान कुछ करवाता नहीं है, शैतान तुम्हें सिर्फ दावत देता है। शैतान तुम्हें कहता है कि ये काम करो। बिकॉज जब हम पैदा होते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फरिश्ता, एक शैतान, छोटे छोटे। एक आपको अच्छाई की तरफ बुलाता है, एक बुराई की तरफ। अल्लाह ताला ने भी हमारे दिल में इंस्टिंक्ट रखी है अच्छाई की और बुराई की। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप क्या चूज़ करते हो। समझ आ रही है? तो अभी भी संभल जाओ। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22। आप देख लीजिए, कुरान में हर चीज़ की सॉल्यूशन है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बताई है कुरान में। मतलब अल्लाह ताला ने जो शैतान को बोला है ना कि भाई तू जाके जो ज़ोर लगाने लगा मेरे बंदों को तू नहीं भटका सकता, तो वो बंदे हैं कौन? अल्लाह ताला के, जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान को समझते हैं। क्योंकि कुरान इज़ द वे ऑफ लाइफ, कुरान इज़ एवरीथिंग फॉर यू। बिकॉज इफ़ यू रीड कुरान देन शैतान आपको भटका ही नहीं सकता। आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारे लोग मौलवियों के पास जाते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, उनसे जाके छोटे छोटे सवाल करते हैं जो एक इंसान को पता होने चाहिए, एक मुसलमान को पता होने चाहिए। आपको वो चीज़ें नहीं पता। बीइंग अ मुस्लिम, कैसे मुसलमान हुआ? हमें कुरान अगर जब तक हम तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हम इस दुनिया की जंग नहीं जीत सकते हैं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना हम इस दुनिया में, हमारी नफ्स से, हमारी गलत ख्वाहिशात से, है ना, हमारे घर की तंगियों से, परेशानियों से, हर चीज़ से हम जंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? इसमें सुकून कैसे मिलेगा? इट्स ओनली व्हेन यू रीड कुरान। जजमेंट डे पे शैतान आपके साथ क्या करेगा वो आपने समझ लिया है ना। कुरान में सूरह इब्राहिम 22 में अल्लाह ताला ने सब फरमा दिया है भाई, सब बता दिया है तुम्हारे साथ शैतान क्या करने वाला है। तो अभी भी संभल जाओ और अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाओ, बुराइयों से दूर जाओ और अल्लाह ताला ने जो आपको बोला गया है इस दुनिया में करने के लिए वो करो। कितने लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक भी बंदा अगर करेगा ना अच्छे काम और कुरान को पढ़ेगा, नमाज़ें पढ़ेगा, 5 वक्त की, और सही चीज़ें करेगा, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इतनी दूर तक कोई सुनने नहीं आएगा मुझे, पूरी वीडियो तो कोई सुनता नहीं है। जितने लोगों ने पूरी वीडियो सुनी है ना, चाहे एक बंदा भी होगा ना, मुझे खुशी मिलेगी कि भाई एक बंदे ने एटलीस्ट पूरी वीडियो सुनी मेरी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।